जुलम होता है तो इन पे जुलम हो गए, इनका खुद चला जाएगा। जाने का कहाँ, जाएंगे कहाँ? क्या बच्चे बाल बच्चे भूखे प्यासे, इनके तुम्हारा खुद चला जाएगा। हाँ, वोट लेने आओगे तो हम फकीर साले, तुम्हारा न खुद चला जाएगा। गरीबों की दुआ नहीं बदुआ लगेगी तो मकान तो कहाँ जाएंगे? अब बीमारी हालत है, कहाँ जाने का रास्ते पे? नोटिस देने चाहिए तो नहीं कहना चाहिए। के मुँह तुम्हारा न खुद जाए, हमारे घर लूटी जाए ना, तुम्हारे घर लुटाएगा, तुम्हारे बच्चे लूटी जाए, तुम्हारे हमारा घर भी ना हमें कहा जाएगा। घर दिला हमको, हमारे नीटम न लिए पैसे, कहीं नुन्नू हमने पैसे नहीं दिए, वापस नहीं आया हमारे। पैसे लेके खा के बैठ जाते हैं, बिल्डरों के पास पैसे लेके बैठ जाते हैं, फिर बाद में बोले कायदे से नहीं है, फिर बाद में कहाँ चले जाते हो तुम? हाँ, फिर बाद में लेके चले आते हैं गैर कायदे से रे भाई। चुनाव में वोट लेना, हाँ वोट आएंगे, लेने आई हो तुम हमारे पास। हाँ पूरी बस्ती अक्की अहमदाबाद की वार्ड लगा डाली है। हाँ, ना नोटिस ना कुछ भी नहीं। आदाब, मैं हूं जावेद सैयद, सरखेज का चीपा नगर, जहां पे 300 से ज्यादा मकान आप देख सकते हो कि जो सरकार का कहा जाता है दादा का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। यहाँ पे 300 से ज्यादा मकान थे, नोटिस दी गई थी और काफी सारे लोग थे। कॉर्पोरेशन के अधिकारी है सीधा साहब, કેટલા મકાન છે આશરે ને અહીંયા જે કોર્પોરેશન કરાવો ને તમે ખાલી જો આપણે કેટલા મકાન 18 મીટરનો ટીપી રોડ છે અને રિઝર્વેશન પ્લોટ છે, ટોટલ 292 મકાનો છે જે અત્યારે ડિમોલેશન કરવાની કામગીરી ચાલુ છે। કેટલાક લોકોને એવું કહે છે કે નોટિસ નથી મળી, એવી વાત આક્ષેપ ને નોટિસો આપી દીધેલી છે, એ લોકો કોર્ટમાં ગયેલા છે ને કોર્ટમાંથી જે પણ હુકમ આવ્યો છે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી પણ થઈ જશે। બરાબર, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન સર, કેટલા દિવસ ચાલશે આ ડિમોલેશન? હજી જ્યાં સુધી ડિમોલેશન પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી ટીપી રોડ આપણે ઓપન નહીં થાય ત્યાં સુધી ડિમોલેશન ચાલશે। ओके। तो खास करके देख सकते हो आपके कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि फिलहाल वो जो है कॉर्पोरेशन ने जिन जिन लोगों को नोटिस दिया था, ये पूरा मलबा है, आप देख सकते हो विजुअल्स में कि ये पूरा मलबा है। मलबे में काफ़ी सारे मकान थे, 300 से ज़्यादा मकानों को नोटिस दिया गया है। अंदर की बाजू में आपको ले जाने की कोशिश करूँगा, नासिर को कहूँगा कि अंदर के जो विजुअल बताए, जब लास्ट टाइम यहाँ पे MIM गुजरात के प्रमुख साबिर काबलीवाला पे यहाँ पर आए थे और काफ़ी लोगों से बातचीत भी की थी, तब ये मकान अपनी हालत में थे, लेकिन अभी खस्ता हालत में पूरा ये जो मकान का जो आप देख सकते हो पूरा मलबा बन चुका है। काफ़ी सारे लोगों का यही कहना है कि उनको यहाँ से कहीं और आवास योजना पर मकान दिए जाए। तो बार बार एक ही बात ये है कि कॉरपोरेशन का जब भी जो आता है बुलडोजर, वो देख सकते हो आपकी काफी सारे लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा मैं कि आपा क्या हुआ? भाई हमारा घर तला गया भाई, अब तो हम बर्बाद हो गए, अब हम कहाँ जाएंगे? नहीं, आवास योजना टूटना चाहिए जैसे हमारा घर टूटा, ये आवास योजना भी सरकारी टूटना चाहिए। बहुत हम कंटाल गए, नहीं तो अब हम बुलडोजर बुला के इसको हम तोड़वाएंगे। हमारा घर चला गया, हमारे को सामान भी हटाने नहीं दिया, हमारा केस भी चल रहा है, रजा पड़ गई है, 1 महीने का रजा भी हो गई है वकीलों का, जज का, तो भी वेलन पालन नहीं करे। क्यों नहीं करे? तो जज हट जाना चाहिए, वकील हट जाना चाहिए, अब सब हट जाना चाहिए। अब मनमानी जैसे मोदी करे हम भी करेंगे। सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि इसके सामने मकान दिया जाएगा, ऐसी कोई सरकार कैसे गरीब को है? सरकार बस वोट लेने के लिए सरकार है बस, और अब गरीबों को नहीं रहा, सरकार नहीं रहा। यहाँ लोग आते हैं भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, अब कांग्रेस वाले कहाँ मर गए क्या? अपा तुम हमको वोट दो। एक विजय का नाम विजय आचार्य, वो आए दिन हमारे वहाँ वोट लेने आता था। विजय आचार्य कहाँ मर गया? हमारा घर टूट गया, आज हमारा घर से बेघर हो गए, हम सामान भी नहीं हटा सके। कोई बात नहीं है, अल्लाह उन पर बहुत बुरा असर होएगा, बहुत बुरा असर होएगा। अल्लाह चाहेगा तो हम इतना खून के आंसू, हमारा पानी नहीं है, हमारा खून है,
आज हम खून के आंसू रो रहे हैं। आज हमारा आंसू खून पानी का नहीं है, आज हमारा खून निकल रहा है, खून के आंसू रो रहे हैं। हमारे आदमी की पूरी जिंदगी हमने लगा दिया, अब जीने का कोई आस नहीं है, अब नहीं जीऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी मोदी सरकार को, या तो मारूंगी या तो मर जाऊंगी। अब हमको मकान के बदले मकान चाहिए, बस और कुछ नहीं। हमने बहुत मुसीबत से मकान लिया है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने बहुत मुसीबत से मेहनत करके मकान लिया है और मेरा मकान तोड़ डाला है। रात को 1 बजे से रन कर रहे हैं, हमारे को सामान भी नहीं निकलने दिया हमारा। बहुत मुसीबत से मकान हमने बसा, हमको मकान के बदले मकान चाहिए, बस और कुछ नहीं। हमारा मकान तोड़ डाला, मकान के बदले मकान चाहिए। हम हटेंगे नहीं, आई हमारी आत्महत्या हम डालेंगे, पर हटेंगे नहीं हम, बस मकान के बदले मकान चाहिए। Incoming call from Ruby. सरकार या जो भी सरकार हो, हमको मकान चाहिए। नुका उजड़ेगा, मैं तो कहती कि नुका उजड़ेगा, नुके रोना वाले घर बैठे क्या नुके। लोगों का घर उजाड़ रहे हैं तो एक दिन अल्लाह तुम्हारा भी उजाड़ेगा। और ये बेचारे गरीब लोग बेघर के घर हो गए, या तो ओला पे मकान दो या विजय नेहरा से ख्वाहिश है, म्यूनसिपालिटी नेहरा से चॉइस है कि लोग कहाँ जाएंगे। घर अचानक खाली कर रहे, 1 अल्लाह का टाइम दिया है। आदाब, मैं हूं जावेद सैयद। जिस तरह के आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ बुलडोजर है और सरकार गरीबों की बस्ती उजाड़ रही है। देखिए, आप विजुअल्स में देख सकते हो कि सरखेज में आया हुआ ये छिपा नगर में मैंने लास्ट महीने भी यहाँ पे रिपोर्टिंग की थी कि यहाँ पे नोटिस दी गई है। आप देख सकते हो कि अपना अपना घर का जो सामान बचा के लोग जा रहे हैं, ये गरीब लोग हैं। इनके पास इन्होंने पहले भी यही मांग की थी कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक बार सोचना चाहिए कि जब ये मांग कर रहे हैं आवास योजना की, तो भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आपको यहाँ पे नोटिस वगैरह दी गई थी? यहाँ पे तो मेरे को तो पता नहीं है, भाई के घर ही यहाँ पे कोई नोटिस नहीं दी गई है, काफी समय से नोटिस नहीं दी गई है। आगे की लाइन में थी, पता नहीं। बाकी अभी देखा जाए तो ये बच्चे बूढ़े कहाँ जाएंगे। अचानक तुम आ गए कटिंग के लिए, ठीक है। हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लोगों के पास खाने के खर्चे के पैसे नहीं है। इस हालत में पब्लिक कहाँ जाएगी, गर्मी का माहौल है बरोबर। अभी पब्लिक जाएगी, इसको तो सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए ना कि हम पहले इनको रहने के लिए व्यवस्था कर दें, उनके बाद हम इनका कटिंग करें। कितने मकान होंगे यहाँ पे लगभग समझ लो 300-100 मकान होंगे, 300-400 मकान। तो क्या कहोगे? और यहाँ पे किसी को बेचारे ढूंढ रहे तो मकान नहीं मिल रहा, क्योंकि चंडोले जो कटिंग हुआ ना, सब पब्लिक इधर सर के जुआपुरा में आके बस गई। कोई के मकान के ठिकाने, कोई ने रिश्तेदारों के वहाँ सामान रखा है, कोई ने खुले मैदान में सामान रखा है, कोई ने कोई के बच्चे माँ बाप नाना नानी का दादा दादी का छोड़ के घर बाहर फिरा रहे। क्या करेगा? कुछ नहीं, बस ये आवास योजना बना बना के छोड़ दी। इसमें कुछ तो देवे किसी गरीब इंसान को, बेचारों का भला तो होवे, कोई रेवे तो सही। सब बना बना के छोड़ दिए। इधर भी पड़े ऐसे, वो फतेहवाड़ी में भी ऐसे बना के छोड़ दिए, जैसे कि वो वटवा में बना के छोड़े ने, फिर अभी 15 साल बाद वो कटिंग करके डेमोलेशन उसका करा। अब यहाँ पे भी वैसा ही होगा, बाकी देंगे नहीं किसी को। सरखेज के छिपा नगर में जहाँ पे 300 से ज्यादा मकान गरीबों के जो मकान है आसियान है, उस पर बुलडोजर चला है। कोई सियासी पार्टी नहीं दिख रही है। सामाजिक कार्यकर्ता है एजाज खान, सीधी बात करेंगे। एजाज खान, क्या कहो, गरीबों के घर पे आसियानाओं पे बुलडोजर चल रहा है, क्या कर रही है सरकार? सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ चुनाव लड़ने वाले लोगों से वादा करते हैं
कि एक दिन आप जग लीजिए हमारे, हमें वोट कर दीजिए, हम आपके लिए 5 साल जगेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों की नींदें हराम हो गई है, लोगों का सोना हराम हो गया है, लोगों की छतें छिन गई है, लेकिन आज यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात दूसरी एक और ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बात की थी कि 2024 के पहले सारी जितनी भी महिलाएं उनको हम, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, उनको खुद की छत देंगे, तो हमारी बहनों के लिए हम ये काम करेंगे। लेकिन आज ये हो रहा है कि जिनके पास उनके मकान थे उसको छीनने का काम गुजरात के अहमदाबाद शहर के सरखेज वार्ड में किया जा रहा है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री 2.0 योजना चला रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि जिनके पास खुद के मकान नहीं है उसका अहमदाबाद शहर में और गुजरात में सर्वे चल रहा है, और यहाँ पे हजारों लोगों को बेघर करने का काम गुजरात की सरकार कर रही है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार का काम लोगों के घरों को बसाना होता है, लेकिन यहाँ पे लोगों के घरों को उजाड़ दिया जा रहा है। तो सरकार क्या करना चाहती है वो हमें समझ नहीं पड़ रही है। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि जितने भी लोगों को आज विस्थापित किया जा रहा है उन सब के बारे में सोचा जाए और उन सारे लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के अंदर मकान दिए जाए ताकि वो लोग अपनी जिंदगी अच्छे से निर्भर कर सकें। तोड़ने के लिए ये 15 साल से तो रहने को मिला है, उससे 10 साल से 20 साल से पैसे भरते हुए आए हैं, 1500 तो वो सब हमारी तो पूरी उम्र निकल गई यहाँ पे। थोड़ी ऐसा हुआ है कि हमने थोड़े थोड़े पैसे दिए बिल्डर को। जब बिल्डर बनाता था तो मोदी के अपने माँ के पास सोता रहता है, माँ जब आना चाहिए ना, ये सरकारी जगह थी, तो मोदी ने क्यों नहीं अपने माँ के छोड़ के आया कि हाँ रोक दे, ये बिल्डर रोक दे, ये गरीब पब्लिक ना मरे ना परेशान होए। आज हमारा दिल से कोई पूछने वाला है और नहीं, तो हमको इसमें सरकार इसमें देना चाहिए हमारे को मकान, और नहीं मिला तो समझ लो हम आत्महत्या करने के तैयार है। जो देना शुरू करे थे ना, सरखेज छिपा नगर में ये कभी गरीबों का आशियाना हुआ करता था, अभी मालवा बन चुका है। मैं नासिर को कहूँगा विजुअल्स बताए, यहाँ पे गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई करके ये मकान को बनाया था। आप देख सकते हो कि सरकार के हथौड़े इस पर चले, सरकार का बुलडोजर चला है। यहाँ पे जो बस्ती हुआ करती थी, बस्ती के बदले अभी फिलहाल बाहर नासिर विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाहर फिलहाल जो पूरा मलबा हो चुका है। यहाँ पे 300 से ज्यादा जो मकान थे, काफी सारी महिलाओं ने भी बात की, उनकी दर्द भरी आवाज सुनकर आप सब लोगों को भी रोना आ गया होगा कि इस तरह के गरीबों के मकान पे बुलडोजर चलाना, सरकार कहीं ना कहीं अपनी डर की जो राजनीति है, राजनीति चला रही है और कहीं ना कहीं सरकार गरीबों को डरा रही है। खास करके बात एक ये आती है कि जब यहाँ पे वोट मतदान होता है, चुटनी के दौरान बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, पर जब गरीबों का मकान टूटता है तब कोई नहीं आता है। देखते हैं अब इस बस्ती के आगे क्या होता है। कैमरामैन नासिर अजमेरी के साथ जावेद सैयद, अहमदाबाद।